आपने कहीं न कहीं इंटरनेट पर इस वायरल वीडियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसमें एक औरत क्लेम कर रही है कि वो एक ऐसी कंट्री से है जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, जो हमारे मैप में है ही नहीं। चलिए पता करते हैं इसके पीछे का असली राज़। इमेजिन करिए एक आदमी एक देश से ट्रैवल करके आता है। उसके हाथ में उसका पासपोर्ट होता है। वो कॉन्फिडेंटली स्माइल के साथ इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है। लेकिन जब ऑफ़िसर उसका पासपोर्ट देखते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उस आदमी का पासपोर्ट एक ऐसे देश का है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कहानी है 1954 के टोक्यो एयरपोर्ट की। दोपहर का वक्त था जब सब कुछ रूटीन लग रहा था। प्लेन्स लैंड कर रहे थे, पैसेंजर अपनी लाइंस में थे। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर आता है। वेल ड्रेस था, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऑफिसर उसका पासपोर्ट मांगता है। वो आदमी बिना किसी हेजिटेशन के एक ब्लू कवर पासपोर्ट दे देता है, जिसमें उसकी कंट्री का नाम लिखा होता है टॉरेड। ऑफिसर कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कहता है, टॉरेड ये कहाँ है? आदमी थोड़ा सरप्राइज होता है। उसके चेहरे पर लिखा होता है, आप मजाक कर रहे हैं? वो कहता है, मैं टॉरेड से हूँ। इट्स बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। डोंट टेल मी यू हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। उसका कहने का मतलब था कि मैं टोरेट से हूँ और ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ऑफिसर फ़ौरन यूरोप का मैप निकालता है और उससे कहता है कि सर ये रीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री है, एंडोरा। आदमी का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, ये गलत है, मेरी कंट्री हज़ारों साल से वहीं है। अब सिचुएशन सीरियस होने लगती है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। उन्होंने उसका पासपोर्ट देखा। सब कुछ जेन्युइन लग रहा था। रियल पेजेस, होलोग्राम, वीज़ा स्टैम्प, सब कुछ रियल लग रहा था। स्टैम्प के अंदर फ्रांस, जापान, स्पेन के नाम लिखे थे, लेकिन उन स्टैम्प्स पर भी टॉरेट का मेंशन था। एक ऑफिशियल ने कहा, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑफिशियल्स ने उस आदमी को एक होटल में रखा सिक्योरिटी के साथ। उन्होंने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग तक उसका इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। उस आदमी को एक रूम दिया गया, थर्ड फ्लोर पर। दो गार्ड उसके डोर के बाहर खड़े थे। वो काम था, थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन कोऑपरेटिव था। सुबह ऑफिसर्स उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आए और जब उन्होंने डोर खोला तो रूम बिल्कुल खाली था। वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। विंडो सील्ड थी। गार्ड ने कुछ नहीं देखा था और होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने रूम छोड़ा भी नहीं था। पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, क्लोज, वहाँ से सब कुछ गायब हो गया था। बस कुछ रह गया था, तो एक मिस्ट्री। वो आदमी कौन था और टॉरेट कहाँ गया? कुछ लोग कहते हैं वो आदमी एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था, एक ऐसी रियलिटी से जहाँ टॉरेट सच में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है किसी कॉस्मिक लिस्ट ने उसे हमारे वर्ल्ड में भेज दिया हो, जैसे एक डायमेंशनल ट्रैवलर। कुछ लोग कहते हैं ये एक टाइम ट्रैवल गोन रॉन्ग केस था और कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक एलिब्रेट हॉक्स था। लेकिन सोचो ज़रा, 1954 में बिना इंटरनेट, बिना सीजीआई, बिना एआई, एक इतना रियलिस्टिक पासपोर्ट और आइडेंटिटी कैसे पॉसिबल थी? इसके पीछे थ्योरीज तो हज़ार हैं, लेकिन ट्रूथ किसी को नहीं पता। एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स में द मैन फ्रॉम टॉरेट का नाम लिखा गया है और वो एक ऐसा रिडल बन गया जो साइंस और लॉजिक दोनों के लिए अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ लोग कहते हैं जब भी कोई ट्रैवलर किसी और डायमेंशंस में स्लिप कर जाता है, उनके रिकॉर्ड ऐसे ही छुप जाते हैं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और अगर कभी तुम किसी एयरपोर्ट पर किसी स्ट्रेंजर को मिलो जो एक कंट्री से आया हो जिसका नाम तुमने कभी नहीं सुना, तो याद रखना, कहीं वो भी टॉरेट से तो नहीं आया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी थ्योरी और सब्सक्राइब कर लो लॉजिक एक्सप्लोरर्स को, क्योंकि ऐसी मिस्ट्रीज हम रोज़ एक्सप्लोर करते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।